हेलो फ्रेंड, मैं उदित्य और टेक हैक प्लैनेट में आपको स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि डेंजरस कंप्यूटर वायरस कैसे बनाते हैं। डेंजरस मीन्स एक ऐसा वायरस जो किसी के कंप्यूटर में जाए तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट कर देगा और उसके कंप्यूटर के सारे डेटा को डिलीट कर देगा। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक बेसिक कंप्यूटर वायरस कैसे बनाते हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अगर कंप्यूटर वायरस के बारे में जानना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के सर्च बार में जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए पैड, बंद कर लीजिए। तो मैं आपको प्रोग्रामिंग बताऊंगा कि जिससे एक डेंजरस वायरस कंप्यूटर वायरस बनाते हैं, और एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कौन सा कमांड, कौन सा कोड क्या करता है। तो सबसे पहले इस प्रोग्रामिंग को शुरू करने के लिए सबसे पहले कमांड लिखते हैं, वो होता है echo। और उसके बाद दोस्तों हम लोग ये तो हो गया स्टार्टिंग का कमांड। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले जो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो करप्ट करने का हम लोग प्रोग्रामिंग का कोड लिखेंगे। उसका कोड ये है। तो ये कमांड लिखे, जो कोड लिखे हैं, ये क्या करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाइल्स होते हैं उसको डिलीट करते हैं, जिसके वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पीसी में वर्क करता है। उस उस फाइल को ये डिलीट करता है। मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सा फाइल को ये डिलीट करेगा। तो आप सर्विसेज में जाके आप देख सकते हैं कि जो इन सारे फाइलों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने वाले जो फाइल्स होते हैं, जिसके वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम चलती है, उसको ये डिलीट कर देगी। तो उस डेटा को डिलीट, उस फाइल को डिलीट होते ही जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को आप करप्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने के बाद। उसके बाद आप उसके अंदर जितने भी डेटा सेव हैं, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, जितने भी ड्राइव्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, सारे ड्राइव के डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं एक एक करके। जैसे मैं बताऊंगा, सबसे पहले बताना चाहता हूँ आपके किसी डेटा को डिलीट करना है तो सबसे पहले आप इस कमांड को जो कोड है, ये कोड क्या करेगा कि जो सी ड्राइव में जितने भी डेटा हैं, सी ड्राइव में जितने भी डेटा हैं, तो ये सी ड्राइव होते हैं, ड्राइव्स हैं, जितने भी डेटा होंगे, सारे डेटा को ये जो कमांड है, ये कमांड वर्क करके ये सारे डेटा को सी ड्राइव के वो डिलीट कर देंगे। दोस्तों, पीसी में बहुत सारे ड्राइव्स होते हैं, सी होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं, एफ होते हैं। आप चाहें तो पीसी के सारे डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं एक एक करके। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद पेस्ट करेंगे। डी के लिए हो गया, उसी तरह आप डी को डिलीट कर सकते हैं, एफ को, जितने भी ड्राइव्स थे और भी होंगे कोई। इस तरह से एक एक करके पहले सी ड्राइव को के डेटा को डिलीट करेगा, फिर डी, फिर ए, ई, फिर एफ, फिर जी। मतलब इस तरह से आप सबसे पहले उसके पीसी का वायरस की मदद से उसके पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके पीसी के अंदर जितना भी डेटा सेव है, कोई भी ड्राइव में हो, सारे को एक एक करके ये वायरस के डेटा को डिलीट कर देगा। पहले सी को, फिर डी को, फिर ई को, फिर एफ को, फिर जी को। इस तरह से आप एक डेंजरस कंप्यूटर वायरस बनाते हैं। उसका ये प्रोग्रामिंग है।
दोस्तों जो ये प्रोग्राम है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं इसको फिर सेव कर लेते हैं। यहाँ सेव करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये .txt है इसको हटा के .bat एक्सटेंशन देना है, .bat bat। इसके बाद इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया वायरस। आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसका। उसके बाद इसको सेव कर। इस तरह से देखिए एक वायरस बन गया जो अभी मैंने जिसका कमांड किए थे, जिसका प्रोग्राम कंप्लीट किए थे। इस वायरस पे जैसे ही किसी ने क्लिक किया ऑपरेटिंग सिस्टम पहले करप्ट हो जाएंगे, उसके बाद एक एक करके उसके ड्राइव्स के सारे डेटा डिलीट होते जाएंगे और पूरी तरह से डैमेज कर देगा। दोस्तों जो ये लोगों ने अभी देखा कि जो सेव किए थे हम लोग फाइल वो .bat फाइल में थे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो हम लोगों ने इसको सेव किया वो .bat फाइल में थे। तो दोस्तों अगर किसी के पीसी में डालते हैं तो देखिए कि bat फाइल में है, तो ये कुछ गलत है, कुछ गलत चीज़ है। इसको हम लोग जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है .exe एक्सटेंशन के साथ में होते हैं, तो उसको भी हम लोग कन्वर्ट करके जैसे नॉर्मल सब सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसको चेंज करके हम लोग उसी की तरह बना दें कि शायद उसके पीसी में जाए पता नहीं चले। कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है कन्वर्टर करके, मैं दिखाता हूँ, bat to exe कन्वर्टर। उसके बाद जैसे इसके ऊपर आप इंटर करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाती है। तो सबसे पहला लिंक है उसको आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए एक और पेज ओपन हो जाती है और नीचे देखिए यहाँ पे डाउनलोड का बटन है। यहाँ से आप डाउनलोड करके उस bat to exe फाइल कन्वर्टर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप डायरेक्ट इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। तो bat to exe कन्वर्टर है, इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जो अभी bat फाइल हम लोग ने बनाया, जो वायरस बनाया था जिसका एक्सटेंशन .bat थी, उसको हम लोग यहाँ पे ला लेंगे। सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे ला लेंगे। जो फाइल बनेगी वो exe में हो जाएगी। दोस्तों देखिए पहले जो bat में थी, bat एक्सटेंशन के साथ में थी, अब वो .exe में हो जाएगी। तो नॉर्मल जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं exe में होते हैं, उस तरह से बन जाएगा। दोस्तों देखिए ये तीन होके जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इस तरह से ये बन गया है। इस तरह से दोस्तों एक आप एक डेंजरस कंप्यूटर वायरस को बना सकते हैं, जिससे अगर किसी के पीसी में इसको अगर डाल दिया जाए उसके पीसी पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाएगा, उसके पीसी में कोई डेटा नहीं रहे, तो फिर वो पूरी तरह से डैमेज ही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।